हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बॉन्ड विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ओडिशा की तरफ से निकल के आया है, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, देखिए ये कलाहांडी odisha.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे हूँ। ठीक है, आप होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन के बाद आप देख सकते हैं पहले जो लिखा गया है पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ CEOs एंड अकाउंटेंट्स ऑफ FPOs। ठीक है, इसका स्टार्ट डेट कब है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 23 सितंबर 2025 और लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2025। ठीक है, डिटेल्स नोटिफिकेशन में अभी डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सेक्शंस के नीचे लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट ORMAS.PDF, वहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट अपडेट्स और इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंच जा सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे आके वहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे आ चुकी हूँ, जिसमें डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ORMAS जिला परिषद भवानीपटना कलाहांडी ओडिशा। ठीक है, क्या पोस्ट निकल के आया है जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एंगेजमेंट है, मतलब आपका जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है, परमानेंट नहीं है। ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहला पोजीशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है? MBA। ठीक है, जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुके हैं, कौन से डिसिप्लिन में, मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में या रूरल मैनेजमेंट में या डेवलपमेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, इन किन्हीं फील्ड में से एक में अगर आपने MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए? एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस में। ठीक है, या तो BBA होना चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन जिसके पास होगा वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो BBA, MBA और रेस्पेक्टिव फील्ड्स दिए गए हैं इस क्वालिफिकेशन के अंडर। ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए? 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, मतलब 40 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 2 to 5 इयर्स दिया गया है। इन सारे चीजों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 5 साल तक। ठीक है, इन हैंडलिंग कमोडिटी हो, मार्केट साइड, प्रोडक्शन साइड में हो। पे स्केल कितना होगा? इट्स 20,000 पर मंथ टू 25,000 पर मंथ, वेरी करेगा 20 से 25,000 के अंदर। नेक्स्ट क्या पोस्ट निकल के आया है? अकाउंटेंट कम मिस इंचार्ज। कितना पोस्ट है? 8। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th होना चाहिए, मैथमेटिक्स उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, और आपका प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किस फील्ड में? कॉमर्स में, या तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, या तो रूरल डेवलपमेंट, या तो मार्केटिंग। इन किन्हीं में से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए +2 विथ मैथमेटिक्स के साथ। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है, आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स है, इसका मतलब 35 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 1 to 2 इयर्स एज अकाउंटिंग हैंडलिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद एक्सपोजर टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब 1 से 2 साल तक आपका अकाउंटिंग हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल कितना होगा? 10,000 पर मंथ, ये फिक्स्ड है। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, जो भी एप्लीकेशन आप भरेंगे वो ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा। मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगी कि क्या एप्लीकेशन आपको भरना है, कैसे भरना है, ये सब डिस्कस करेंगे। पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना वैलिड ID का सर्टिफिकेट, मतलब प्रूफ, उसका जेरोक्स कॉपी, उसके साथ अपना क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी, ये सारे अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। CO पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का। ठीक है, नीचे चलते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से होगा, इसका मतलब मेरिट के बेसिस पे हो रहा है। आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे इन गिवन पोस्ट के लिए तो एक रिटन टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट के साथ साथ एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि उसके साथ साथ सिर्फ रिटन टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू भी होगा। आ गया समझ में? ये डिसीजन कौन लेगा? सिलेक्शन बोर्ड कमेटी लेगा जो रिक्रूटमेंट पे बैठा हुआ है।
ठीक है, नीचे चलते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा, इसलिए ईमेल अपना वैलिड दीजिएगा ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। नीचे चलते हैं, देखिए लास्ट डेट यहाँ पे लिखा गया है 8/10/2025 और 5 बजे तक आपका रिसिप्ट उनके पास पहुँच जाना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन देना है। कैसे? विया रजिस्टर्ड पोस्ट देना है, ठीक है। तो आप अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे भरना और उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेज देना। गिवन एड्रेस ये है, जैसे देखिए ORMAS एंड जिला परिषद कलाहंडी भवानी पाटना 766001, ये गिवन एड्रेस है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। 8 अक्टूबर 2025 से पहले भेज देना पॉजिटिवली, ठीक है, ताकि उन तक आपका लेटर एनवलप पहुंच जाए, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ होगा यहाँ पे लिखा गया है, देखिए CEO ये है अकाउंटेंट हो, ये दोनों का पोस्टिंग FPO ऑफिस नारला भवानी पाटना, गोला मुंडा M रामपुर अंडर 10 के FPO एंड थामपुर लिंजगढ़ एंड कोकसरा अंडर मुख्यमंत्री कमीशन स्कीम के अंडर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। का हो सकता है कि मेरिट के बेसिस पे हो सकता है कि रिटर्न हो, ये भी हो सकता है कि रिटर्न फॉलोड बाय इंटरव्यू भी हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है अब मैं बता रही हूँ कि आपको http://kalahandi.odisha.gov.in पे अगर आप क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन को जाएंगे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF निकल के आ जाएगा। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसे प्रिंट आउट निकाल के उसे भरना, उसके बाद आप उसको जेरॉक्स कॉपीज के साथ अटैच करके एनवेलप पे भेज सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, आपको कैसे भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ये भी मैंने बता दिया है। नीचे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए पोजीशन अप्लाइड फॉर अकाउंटेंट हो या CEO हो, यह आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भरना है, आपका एड्रेस लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ST SC SC/BC जनरल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10 ऑनवर्ड्स लिखना है, मतलब स्टार्टिंग विथ 10th एंड देन 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर और कोई क्वालिफिकेशन हो कंप्यूटर प्रोफेशंस के रिलेटेड PGDCA सर्टिफिकेट वो आपको लिखना है, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड नेम, ईयर, डिवीजन कितना है, परसेंटेज कितना है, ठीक है। आ गया समझ में। ये देखिए आपका अदर क्वालिफिकेशंस अगर कुछ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोर्स कितना है, ड्यूरेशन कितना था, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट किया है, डिटेल्स क्या है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कहाँ पे काम किया है, देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी आप दे सकते हैं, कहाँ कब से कब तक काम किया है, कहाँ पे काम किया था, डेजिग्नेशन क्या था, आपका पोस्ट क्या था, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आप दे दीजिएगा कि आप इनमें से कौन से लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है। आ गया समझ में। आपको रेफरेंस देना है 2 रेस्पेक्टेड पर्सन्स का आपके पोस्ट के लिए, ठीक है। डायरेक्शन देना है, डेट, प्लेस और आपका सिग्नेचर। आ गया समझ में। और यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, देखिए सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज, आपका मार्कशीट्स का जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फोटोकॉपीज इसी फॉर्म के साथ आपको भेजने हैं एनवेलप में। आ गया समझ में, क्लियर। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।